बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बात करनी है कि गेन टैक्स कितना लगाया गया है प्रॉपर्टी पर और किस प्रॉपर्टी पर गेन टैक्स माफ़ है और कितना टैक्स आपको गेन देना होता है। ये बजट जो 2024 का अनाउंस हुआ था, इसके पहले क्या टैक्स का शेड्यूल था, अब टैक्स का शेड्यूल क्या है, इन तमाम सवालों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। और वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखिए जी, 92% ऐसे दोस्त हैं जो वॉच करते हैं, देखते हैं वीडियो को, मगर ये सब्सक्राइब का बटन जो है ये ब्लैक कलर का, इसको दबाते नहीं है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी भी कम्युनिटी में इजाफा हो। चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। गेन टैक्स बेसिकली होता क्या है? गेन टैक्स वो टैक्स होता है जो आप किसी भी प्रॉपर्टी पर गेन करते हैं। अब बात थोड़ी सी पेचीदा है, आसान जुबान में मैं आपको ये समझा देता हूं कि अगर आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी से ली है और उसको 2 लाख की सेल कर दी है, 1 लाख की खरीद कर 2 लाख की अगर उसको सेल किया है, तो जो 1 लाख आपने प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट पर हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि हमें टैक्स दें। अब वो टैक्स जो है वो इस बजट के अनाउंस होने के बाद जो बनाया गया था, उसका एक अपना ही पैरामीटर रख दिया उन्होंने। वो कोई भी टैक्स, चाहे वो फाइलर हो चाहे वो नॉन फाइलर हो, सब के लिए एक ही पैरामीटर रख दिया गया है। उसमें 15% टैक्स जो है वो आपने गेन जो है वो हर बंदे ने अदा करना ही करना है। कोई ड्यूरेशन नहीं है कि आप 4 साल के लिए प्रॉपर्टी रखें, 2 साल के लिए रखें या 3 साल के लिए अपने पास रखकर फिर सेल करें। अगर आपने जितनी की प्रॉपर्टी ली है उससे ऊपर आप जो रकम कमाएंगे उस पर आपको गेन टैक्स देना ही पड़ेगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब दूसरा जो अहम सवाल है वो ये है कि हम किस प्रॉपर्टी पर गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। बजट जो अनाउंस हुआ उसके बाद 1 जुलाई 2024 से पहले जो निज़ाम चल रहा था, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कानून जब बनता है उस कानून के बनने के बाद इंप्लीमेंट किया जाता है। उसके पहले जो निज़ाम चल रहा होता है उस पर अगर कोई मसला आता है तो उसको उसी कानून, पुराने कानून के तहत ही डील किया जाता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2024 से पहले जिन बंदों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी उन पर ये तमाम कवानीन जो पुराने हैं वो लागू होते हैं। अब पुराने कवानीन के तहत आपको रिलीफ किस तरह मिलेगा, पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को 6 साल हो गए हैं, 1 जुलाई 2024 से पहले आपने खरीदी थी और उसको 6 साल हो गए हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी पर गेन टैक्स नहीं देंगे। क्योंकि पहले यह कानून था कि अगर आप 6 साल प्रॉपर्टी को होल्ड रखते हैं अपने पास और उसके बाद सेल करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी पर गेन टैक्स देना नहीं पड़ता। दूसरा जो कानून था 1 जुलाई 2024 से पहले कि अगर आपने कोई तमीरात की है और उस तमीरात को तकरीबन 5 साल गुजर चुके हैं तो आप उस पर गेन टैक्स नहीं देंगे। नंबर 3 पर जो कानून था कि आपने कोई फ्लैट खरीदा है और फ्लैट 2 साल आपने अपने पास होल्ड रखा है और उसके बाद आप उसे सेल करते हैं तो उस पर भी आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि गेन टैक्स जो है, अगर आपकी प्रॉपर्टी जो आपने परचेज की है 1 जुलाई 2024 से पहले की है तो उस पर यह दूसरा कानून जो पुराना था, जो इससे पहले बजट अनाउंस होने से पहले था, उसी को लागू किया जाएगा। ये एक रिलीफ है। अगर कुछ दोस्तों को नहीं पता, उनको पता होना चाहिए ताकि ये तमाम चीजें जो हैं इससे जो नौसरबाज आपसे पैसे ले लेते हैं उनसे बच सकें। दूसरी अहम चीज ये है कि जो गेन टैक्स है बेसिकली अदा कौन करता है? 2 पार्टियां आपको पता है, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। जो बंदा बेचता है, सेल करता है, उसको गेन टैक्स देना होता है क्योंकि वो ही उस पर कमाई कर रहा है, नफा कमा रहा है और नफे पर ये टैक्स होता है। इस हवाले से अगर आपका कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।